दोस्तों, ये है एसर का न्यूली लॉन्च 2024 मॉडल का एयर कंडीशनर जो कि 100% कॉपर कॉइल्स के साथ में आ रहा है। PM 1.0 फिल्टर भी देखने को मिलता है, लाइक ऑटो एरर चेक, गैस लीक अलार्म, AI सेंस कूलिंग, सेल्फ क्लीनिंग, 7 कन्वर्टेबल कूलिंग, कूल स्फेयर, प्योर ब्रीथ, आर्टिक रैप कूलिंग और ढेर सारे और भी फीचर्स है। सब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है उदित शर्मा और आप देख रहे हैं यूडी रावत चैनल। मैं एसीज पर, होम अप्लायंसेस पर, टीवीज पर वीडियोस बनाते रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और एक्स, थ्रेड्स, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी शॉर्ट्स, रील्स वगैरह डालते रहते हैं। और कोई भी आपका सवाल रह जाए या फिर कोई भी फीडबैक हो इस वीडियो से रिलेटेड, इस एसी से रिलेटेड, या फिर कोई भी चीज़ आप जो एसर तक पहुँचाना चाहते हो, जस्ट कमेंट कर देना। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका फीडबैक आगे पहुँचाया जाए। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। अगर आपको ये एसी खरीदना हो तो यहाँ पर एक एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा। उस लिंक से आप इस एसी को खरीद सकते हैं। सारे मॉडल्स का लिंक डाल दूंगा मैं, 1 टन, 1.5 टन एंड 2 टन, जो कि 3 स्टार में आ रहे हैं, 5 स्टार में आ रहे हैं, जो भी है वहाँ से आप जाके इनको खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसकी अनबॉक्सिंग आप नहीं करें तो बेहतर है। इंस्टॉलेशन वाले भैया आएंगे, वो आपको अनबॉक्स करके आपके एसी को टांग के जाएंगे प्रॉपर तरीके से, एंड देयर विल बी नो प्रॉब्लम, नो हैसल ऑल्सो। बट स्टिल आपको सारी चीज़ें जो भी नीड होती हैं वो आपको मिल जाती हैं एंड एवरीथिंग विल बी नाइस। ये डायनेमिक एयर कंडीशनर है एसर का, जो कि 1.5 टन का है। जो मेरे पास है 3 स्टार वाला है, जो कि 100% कॉपर के साथ में आ रहा है। बाकायदा यहाँ पे लिखा भी हुआ है साइड में। डिज़ाइन की बात कर रहे हैं तो ऊपर के साइड आपको जो ग्रिल है वो थोड़ी अलग मिलती है, प्लास्टिक वाली। उसके नीचे आपको एयर फिल्टर मिल जाता है एंड PM फिल्टर भी शायद इसी में है। और सामने की साइड आपको डिस्प्ले भी दिख रही है एंड दैट डिस्प्ले इज लुकिंग गुड, बिकॉज अलग से एक सर्कुलर सा कटा हुआ है जिसमें आपको टेम्परेचर वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो आपको उसमें दिख जाएगी। मेरे हिसाब से इसका काफ़ी एलिगेंट डिज़ाइन है एंड काफ़ी सही लगा मुझे तो यार, कोई दिक्कत आई नहीं। काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन मैं इसे कहूँगा, जो कि क्लीन है, बिल्कुल सिंपल एंड क्लीन डिज़ाइन कहूँगा मैं इसको। डिस्प्ले आपको सेंटर में दिख ही रहा है, मैं आपको बताया पहले ही। जो 1.5 टन के मॉडल हैं 3 स्टार और 5 स्टार वाले, वो इस डिज़ाइन के साथ आएंगे, और जो दूसरे मॉडल है 1 टन और 2 टन वाला, वो दूसरे डिज़ाइन के साथ आएंगे। उसमें आपका ऐसे डिस्प्ले का कटआउट देखने को नहीं मिलेगा। दिस डिज़ाइन इज रियली इंटेलिजेंट। आपको साथ में वहाँ पे इन्वर्टर की टेक्नोलॉजी भी दिख रही है, आपको नीचे लिखा हुआ है बाकायदा एसी में। वैसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है बस यही काफ़ी है, लेकिन फिर भी लिखा हुआ है। सारी चीज़ें आपको पता लग जाती है कि ये चीज़ें, इस फीचर्स इस एसी में दिए गए हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसके फीचर्स के बारे में। सबसे पहले इसमें आपको आर्किट रैप कूलिंग मिलती है। ये जो कूलिंग है बेसिकली 55 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान जो कि बाहर होता है, राजस्थान में 55 तो नहीं जाता, लेकिन 45 से 50 तक रहता है, एंड उस एनवायरनमेंट में भी ये एसी आपको कूल करके देगी एंड पावरफुल एंड इफेक्टिव कूलिंग करके देना इसका काम है। एंड एट द एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे भी ध्यान रखना है ना, तो 3 स्टार और 5 स्टार के ऑप्शंस भी आपको देखने को मिल रहे हैं। जो इस एसी का एयर थ्रो है ना, वो 10 मीटर्स तक जाएगा। तो एयर थ्रो ज़्यादा होने की वजह से कूलिंग भी ना दूर तक करके देगा आपको। 1.5 टन का एसी नॉर्मल जो 150 स्क्वायर फीट तक रहता है ना, उतने में आराम से इसमें कूलिंग रहेगी। एंड जो ऊपर का जो ये एयर इनलेट वाला एरिया है ना, ये 10% बिगर है, तो 10% बिगर की वजह से ज़्यादा इनलेट आएगी एयर में। और जो नीचे वाला एरिया है वो 20% वायर है, एयर आउटलेट जोन वाला, तो ज़्यादा एयर ऐसे स्प्रेड होगी, तो एयर थ्रो भी बढ़ जाएगा इससे एंड कूलिंग भी बेहतर होगी। अगले फीचर की बात करें तो इसमें आपको 7-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग मिलती है। ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग ज़्यादा रहेगा, लॉन्गर लाइफ रहेगी, जो लाइफ स्पैन है इस एसी का वो ज़्यादा रहेगा। देखो पावर सेविंग कैसे होने वाली है। अगर रूम में सिर्फ एक ही इंसान है, उसके लिए कूलिंग करनी है, तो आप इसे कम मोड पे चलाएंगे, 40% कैपेसिटी पे चलाएंगे। अगर ज़्यादा लोग हैं, भीड़ आ रखी है, पार्टी हो रही है, तो आप उससे ज़्यादा कैपेसिटी पे चलाएंगे। उसमें ऑप्शंस दिए गए हैं 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। 40 से लेकर 100 तक आप इसे कितनी भी कैपेसिटी पे चला सकते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपकी एसी कूल करेगी। और क्योंकि ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा हीट जनरेट होगी, उस हिसाब से इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। और एडजस्ट कर रहे हो तो उतनी ही पावर कंजम्पशन होगी, तो आपको एट दी एंड नीड के हिसाब से ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आएंगे। फिक्स्ड स्पीड वाले जो एसीज होते हैं ना, उसमें समस्या बड़ी रहती है कि आप वो फिक्स स्पीड में ही चलेंगे, हम उन्हें कम ज़्यादा नहीं कर सकते। बट इन्वर्टर एसीज में जो वेरिएबल स्पीड वाले होते हैं, उसमें ये काम बहुत ईजी हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी की बचत भी
होती है। इसमें आपको कूल स्फेयर वाला फीचर मिलता है। कूल स्फेयर वाला फीचर बेसिकली 4-वे स्विंग है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कौन से एसी लेना चाहिए मार्केट में। मैं उसमें भी बताया था कि 4-वे स्विंग इज अ मस्ट हैव फीचर इन एनी एसी, रिटर्न के में भी, क्योंकि ये 4-वे स्विंग की वजह से ना आप वर्टिकल तो एडजस्ट हो ही जाते हैं, हॉरिजॉन्टल वाले स्विंग को भी एडजस्ट कर सकते हो। तो चारों साइड आप एसी की हवा को भेज सकते हो, जिससे पूरा का पूरा रूम कूल होता है। और वाइडर मैंने बताया ना 20% वाइडर भी है, तो बेहतर कूलिंग होकर देगी, रूम के हर कोने में कूलिंग होकर देगी। दैट्स अ मस्ट है मेरे हिसाब से। इसमें आपको मल्टी स्टेज फिल्ट्रेशन भी मिलता है। प्योर ब्रीथ का जो फीचर है वो बेसिकली डस्ट फिल्टर तो है ही, डस्ट फिल्टर के साथ में आपको PM 1.0 फिल्टर भी देखने को मिलता है, तो थोड़ी सी हवा भी क्लीन रहने वाली है। इसके साथ साथ इसमें AI सेंस कूलिंग देखने को मिल रही है, क्लाइमेट इंटेलिजेंस है। ये ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फीचर है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें बेसिकली AI सेंस कूलिंग ऐसा रहेगा कि एम्बिएंट टेम्परेचर देखेगा, बाहर कितना टेम्परेचर है वो देखेगा। फिर इसमें रेफ्रिजरेंट के प्रेशर सेंसर भी लगे हुए हैं एंड रूम के टेम्परेचर के सेंसर लगे हुए हैं। तो इन सभी चीज़ों को देख के एनालाइज करके इस एसी को किस स्पीड में चलाना है, कितने % कैपेसिटी पे चलाना है और क्या फैन की स्पीड होनी चाहिए, उस सब चीज़ को देख के क्या आपने टेम्परेचर सेट कर रखा है, एडजस्ट करेगा टेम्परेचर को और आपके रूम को कूल करके देगा। ये AI सेंस की टेक्नोलॉजी आजकल एसी में नहीं आ रही है एंड वेलकम चेंज है मेरे हिसाब से। इसमें आपको स्मार्टर फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि 100% कॉपर ट्यूब्स हैं, 20% हायर थर्मल कंडक्टिविटी है। इस वजह से ना एसी स्मार्ट तो हो ही रहा है, लेकिन एसी ड्यूरेबल भी हो रहा है, तो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये एसी जल्दी खराब नहीं होगा। 10 साल की तो कंप्रेसर पर वारंटी दी गई है, 5 साल की वारंटी PCB पर है और 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी भी है। तो ऑब्वियसली लॉन्ग लास्टिंग है, तभी तो एसर अपना ट्रस्ट करके इतनी लंबी लंबी वारंटी दे रहा है। ये चीज़ वारंटी भी चीज़ ध्यान में रखने योग्य है, क्योंकि एक एयर कंडीशनर आप 1-2 साल के लिए नहीं, बहुत लंबे समय तक यूज़ करने के लिए लेते हो। इसके अलावा इसमें आपको सेल्फ क्लीनिंग का फंक्शन भी मिलता है। तो बेसिकली जो कॉइल्स हैं, जो वेपराइजर है, वो ऑटोमेटिक क्लीन कर सकता है। अगर आप मान लीजिए ज़्यादा यूज़ कर रहे हो और आपको सफाई करनी है, धूल वूल चली गई थोड़ी बहुत, तो बेसिकली आप इसमें सेल्फ क्लीनिंग का मोड डालेंगे, फ्लैप्स बंद होंगे जो फ्रंट वाले हैं एंड 20 मिनट तक ये कूलिंग करेगा और अंदर आइस क्रिस्टल्स बन जाएंगे, तो एक लेयर सी बन जाएगी क्रिस्टल्स की। एंड उसके बाद फिर ये फ्लैप खोलेंगे, गर्म होगी तो वो पिघलेंगे। पिघलने के साथ साथ वो सारी गंदगी को लेके ड्रेन पाइप से निकल जाएंगे और आपकी एसी सेल्फ क्लीन हो जाएगी। ऊपर वाले डस्ट फिल्टर को आपको अलग से निकाल के साफ करना पड़ेगा, लेकिन आप खुद ही घर में ही इस एसी को इजीली सेल्फ क्लीन कर सकते हो, विच रिक्वायर्स वेरी लेस एफर्ट्स देन एनी एसी, क्योंकि आप इजीली निकाल के क्लीन कर सकते हो ऊपर वाले फिल्टर को, तो अंदर की कॉइल और वेपराइजर सेल्फ क्लीनिंग से साफ हो जाएंगे। तो आपको बहुत लंबे समय तक सर्विस वाले को बुलाना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि 75-80% तो आप इसी से साफ कर दोगे। इसके अलावा इसमें ऑटो एरर चेक का फंक्शन भी मिल जाता है। मतलब बेसिकली अगर कोई दिक्कत आती है एसी में तो आप कस्टमर केयर को कॉल करते हो, उनको समझा नहीं पाते हो, एरर कोड इसमें आ जाएगा। यूजर मैनुअल में आप देखेंगे वो एरर कोड में क्या समस्या है, वो समस्या आप डायरेक्टली कंपनी को बता सकते हो। जैसे वॉशिंग मशीन में होता है, एरर कोड आ जाता है D2 E2 जो भी है, वो एरर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। इसके अलावा इसमें आपको गैस लीक अलार्म भी है। मान लीजिए अगर गैस लीक हो रही है, कहीं पाइपलाइन में कोई दिक्कत है, कुछ भी है, तो ये अलार्म बजाएगा एंड आपको मालूम पड़ जाएगा कि भैया गैस लीक की दिक्कत है। आप शट ऑफ कर सकते हो एसी को, ताकि वो पूरी गैस लीक ना हो जाए। एंड बेसिकली यू कैन आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम एसर, ताकि आपकी एसी सही हो जाए। तो मेरे हिसाब से इसमें बहुत सारे फंक्शंस दिए गए हैं जो कि अच्छे हैं। मैंने इस एसी को माउंट किया अपने रूम में और कूल करके देखा एंड भैया सारे फीचर्स अच्छे से काम कर रहे थे। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है वो बहुत अच्छी है एंड कूलिंग भी बहुत मस्त और फास्ट करके दे रही है। रिमोट भी इसका काफ़ी सही है। आउटडोर यूनिट भी ज़्यादा साइज में बड़ा नहीं है एंड ईजिली आप इसे कहीं भी छत पर किसी भी कोने में जहाँ लगवा सकते हैं। एंड मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी सही रहा है इस एसी के साथ। मैं इसे काफ़ी दिन से यूज़ कर रहा हूँ एंड कूलिंग मस्त हो जा रही है। रिमोट से ईजिली टेम्परेचर जो भी लगा रहे हैं वो 10-15 मिनट में वो उस टेम्परेचर तक ला देता है, क्योंकि जयपुर की गर्मी है इसलिए 10-15 मिनट लग जाते हैं। अगर कहीं और स्टेट में हो आप, और वहाँ पे आप इस समय को और कम कर पाएंगे। जो एक और चीज़ मुझे बेहतर लगी वो ये है कि यह सेल्फ क्लीनिंग वाला फीचर आपको बहुत काम आने वाला है। इसके साथ साथ जो AI सेंस कूलिंग है वो भी बहुत अच्छी है एंड जो एयर थ्रो है ना, दैट्स द बेस्ट। 20% वाइडर है वो ठीक है, लेकिन 4-वे स्विंग के साथ वो चीज़ 20% वाइडर और 10% जो इनलेट जोन वाला वो बड़ा है। इस चीज़ से जो एफिशिएंसी है वो तो बढ़ती है, लेकिन कूलिंग भी इफेक्टिव हो जाती है एंड फास्ट हो जाती है। मैं तो सजेस्ट करता हूँ यू कैन गो फॉर दिस एसी। अगर आपको खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है। कोई समस्या हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर X, Instagram एंड व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब एंड चेक आउट द वीडियोस ऑल्सो।